बना रहना चाहिए, है ना। और इसलिए बना रहना चाहिए क्योंकि आगे ऐसा तो नहीं कि मैं केवल नवोदय ही पढ़ाऊंगा। मैंने कहा आपको मैं क्लास 9th के बारे का जो सिलेबस है वो भी पढ़ाऊंगा। पढ़ लिया जो अपना दूसरा चैनल है, पता ही है आपको, जिनको नहीं पता भाई जान लो कि पढ़ लिया अपना दूसरा चैनल, जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। और वहां पर हम लोग क्लास 9th के बारे में भी पढ़ेंगे। साक्षी, जेएनवी का रिजल्ट कब आएगा? 1 अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा मेरे लाल, परेशान ना रहो सभी लोग। जैसे ही आएगा ना सब चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। खैर चलो, हम लोग सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। तो भाई सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है ना, इसमें जो हिंदी मीडियम के बच्चे ज्यादा हैं। तो हम शुरू करते हैं भाई अपना गणित पोर्शन, और जिसमें हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे अपना संख्या पद्धति। देखो, बहुत बेसिक चीजें मैं आपको नहीं बताने वाला हूं कि भाई कौन सी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, है ना, कौन सी भाज्य होती, कौन सी अभाज्य होती, कौन सी सम होती हैं, कौन सी विषम होती हैं। ये सारी चीजें आपको पता होंगी। अगर नहीं पता होंगी तो भी बता देना भाई कमेंट बॉक्स में, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है ना। कराते हैं सर आप जेएनवी का तैयारी कराते हैं? भैया जेएनवी की ही तैयारी कराते हैं, लेकिन अभी अभी तो जेएनवी का एग्जाम खत्म हुआ, अब सेंट्रल हिंदू स्कूल का है। ये बात जान लो कि भैया दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। सेंट्रल हिंदू स्कूल और नवोदय और सैनिक स्कूल, ठीक, सैनिक स्कूल साथ में, आपका सैनिक स्कूल के साथ जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव केंद्रीय विद्यालय यानी जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो एडमिशन वाले, सबका सिलेबस सेम है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई सभी लोग, है ना, सभी लोग आप अभी से ही, अगर नवोदय 2025 की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो कि नवोदय 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी से ही ये क्लासेस लेना शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि यही सारी चीजें आपको फिर से पढ़नी पड़ेंगी। तो जब फिर से नवोदय का बैच शुरू होगा तो ये चीजें आप रिवाइज कर लोगे, ठीक है ना। काजल, यही चीज बता रहा हूं बच्चा। चलो फिलहाल हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या। देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो, सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाना और सभी लोग आंसर देना शुरू करना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि 1 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये अगर हमें प्लस 100 99 और प्लस 100 तक करना हो तो ये बताओ इसका सम कितना होगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, क्या है कि अगर 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करके हमें 100 तक के नंबर को प्लस करना हो तो भैया बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। प्लस कर लोगे? कुछ बच्चे शुरू करेंगे 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 6 21 21 प्लस 7, तो 99 तक भैया करते करते बुढ़ापा आ जाएगा। और कहीं एग्जाम में आपको इससे ज्यादा दे दिया गया तब तो और दिक्कत, है ना। तो भैया इसके लिए एक फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। एन लगातार प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृत यानी प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स का योग अगर इनका सम पूछा जाए, प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाए, तो आप सीधा सा फॉर्मूला लगाना n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब ये कहोगे कि भाई ये n क्या है ना, ये n क्या है। अब आप पूछोगे कि n क्या है, तो n यही कितने नंबर से में भाई, ये देखो 1 2 3 4 5 6 यानी 100 तक के नंबर है। तो इसका मतलब n हमारा कितना होगा मेरे लाल? 100। n कितना होगा? 100 होगा। सही है इतनी चीज, n कितना होगा? 100 होगा। तो इसका मतलब जहां पर n है वहां पर आप क्या लिख लो? 100 लिख लो। तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन में 2। सही है, 2 से यहां कट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50। तो ये हो गया 50 इंटू 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 101 और मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 0 5 पंजा 5 0 5 पंजा 5 यानी 5050 इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, बात सभी को समझ में आ गई? सभी लोग बताएंगे कि बात सभी को समझ में आ गई, आंसर आ रहा है सभी का। किसका किसका आंसर आया ये बताओ, सभी लोग ये बताओ कि किसका किसका